आज एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो टॉपिक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वो कौन सा टॉपिक है जो हम सब के लिए इतने जरूरी है। आजकल के जितने लोग हैं, हम प्रधान जो चीज़ है, हमारे जो मेन चीज़ है, उसे भूलकर हम सब कुछ करते हैं। दुनियादारी के बस प्रगति के लिए चिंता करते हैं। दुनियादारी के लिए कैसे हम आगे बढ़े, अपने प्रगति के लिए चिंता करते हैं और अपनी प्रगति के लिए अपने नाम के लिए सब कुछ करते हैं और अपने नाम के लिए करते 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 वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमें जरूरी है, जिसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, पर उसी चीज़ को हम भूल जाते हैं। वो कौन सा चीज़ है जो हम भूल जाते हैं? वो है गौ माता। हमारे माँ को ही हम भूल गए, जो हमारे पालन करता है, पालन करती है, उसी को हम भूल गए। गौ माता के कितने महिमा है, उस महिमा को अगर हम पहले जानते थे तो हम जरूर उनको सम्मान देते और उनके आदर करते, पर उनकी महिमा नहीं जानने के कारण उन्हें हम कष्ट देते, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें सब कुछ कितने ताड़ना देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? और हमारे देश, हिंदू देश, भारत देश, जो सनातन धर्म के देश है, जो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र प्रकट है, भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो भागवत में भगवान की 24 अवतार है, सब कुछ भारत में। तो वही भारत में हमारी माता गौ माता की इतने कष्ट, गौ माता की जो वंशज है, गो वंश, सबकी सब खत्म होते जा रहे। क्यों? गौ माता की इतने कष्ट क्यों देती है? और कहते लोग हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे करना चाहते हैं। देश को अगर आगे करना है, आगे बढ़ना है, पहले तो हमें गौ माता को, जो हमारे माता है गौ माता, उन्हें सम्मान देना है और उन्हें साथ ही साथ हमें उन्हें आदर सत्कार करना है, उन्हें स्नेह देना है, सब कुछ देना है। क्योंकि हम जन्म होने के बाद किसके दुग्ध पान करते हैं? हम जन्म होने के बाद अपने माता के दुग्ध पान करते हैं और इसके बाद हम बड़े होते हैं। अगर माँ ही मर जाते हैं, किसी किसी के बच्चे के माँ मर जाते हैं, तो क्या करते हैं? तो उनके गौ माता की दुग्ध पिलाते हैं, तभी बड़े सब कुछ उन्हें शक्ति आते हैं, तो आता है और बड़े होते हैं। क्या किसी बच्चे के जो माता है, किसी बच्चे के माँ मर जाने के बाद क्या उसे क्या भैंस के दूध पिलाते? ना बकरी के, ना किसी शेर के, ना सिंह के, किसी के नहीं पिलाते। सिर्फ पिलाते वो गाय की, और गाय के डायरेक्टली ना पिलाए पर अमूल दूध पिलाते हैं, एवरीडे दूध पिलाते हैं। पर वो एवरीडे दूध कहाँ से मिलते हैं, प्राप्त होती है? सब तक गाय के दूध से ही प्राप्त होती है, गौ माता की दूध से। अगर गौ माता की दूध से प्राप्त होती है, अगर गौ माता ना रहे तो अमूल दूध हमें कहाँ से मिलेगी? एवरीडे दूध कहाँ से मिलेगी? हम जो खीर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, वो तो सब गौ माता के है। तो कहते कि गौ माता के सब कुछ है मूल्यवान है, सब कुछ है पवित्र है। गौमूत्र, उनके पेशाब, वो भी पवित्र है। गौ गोबर, वो भी पवित्र है। जब किसी के माँ या बाप, अगर किसी के कोई भी मर जाते, मरने के बाद क्या करते हैं?
किसे शुद्ध करते? शुद्धिकरण तक गौ माता के दूधा, उनके गोबर, उनके दूर्वा, सब कुछ उनके तरफ से, दूधा, गोबर, गौमूत्र, सब कुछ उन्हीं के चीज से पंचामृत तैयार करते, तो पान पिलाते। पंचामृत ठाकुर जी के वो भी गौ माता की चीजों से। फिर उनके पंचगव्य बनाते जो, वो भी गौ माता की चीजों से, सब गौ माता की चीजों से पवित्र करते। फिर जो मिट्टी के घड़े होते, वो भी गौ माता के गोबर से जब लिपते हैं, पोता लगाते, तब वो पवित्र होते। पर आजकल जो पक्के के घर होने के बाद तो क्या करते, जो गौ माता के गोबर लेकर पानी में मिक्स करके सभी ओर स्प्रेड कर देते, कहते कि शुद्ध होगा, शुद्धिकरण होगा। चलिए, ये तो क्या कर, आजकल परिस्थिति ऐसी है, अब ऐसी तो होनी चाहिए। अब आगे चलते, अब गौ माता के थोड़े से महिमा हम श्रवण करते। उनकी महिमा क्या है? गौ माता की महिमा अनेक है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक कहा गया, गोस्पदाक्ता मृदा यो हे तिलकं कुरुते नरः तिथे स्नाता भविष्यस्य जयस्तस्य पदे पदे। मतलब जहाँ पर गौ माता रहती है और गौ माता के पेड़ के लगे हुए मिट्टी से जो व्यक्ति हर रोज तिलक अपने कपाल पे तिलक धारण करते हैं, वह व्यक्ति पग पर विजय होती है। मतलब अच्छे कार्य जो करते जाते हैं, उस कार्य पे वो विजय श्री लाभ करते हैं। गौ माता की इतनी महिमा है। और गौ ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये और एक बात कही गई है कि गौ माता जहाँ रहती है उस स्थान तीर्थ के समान हो जाता है, तीर्थ रूप हो जाता है वहाँ पे। और मरने उसी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति उनके प्राण त्याग दे तो उनके जो मुक्ति है, उनके मुक्ति निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो गौ माता की इतनी महिमा है और उनके हर चीजों से, उनके गौ माता के प्राण त्याग करने के बाद उनके जो चामड़ा से मृदंग बना जाते हैं, उसी मृदंग से भगवान के आरती कीर्तन में बजाया जाता है। और गौ माता की हर चीज काम लगते, बहुत काम लगते, पर हमें सब कुछ पता नहीं, पर जो पता है बहुत सब कुछ लगते हैं। अब क्या बोले, बहुत सारे महिमाएं उनकी। अब आगे चलते हैं कि गौ माता की इतनी महिमा, इतने सब कुछ सुनने के बावजूद हमारे देश में, उसी भारत देश में जहाँ पर गौ माता की सम्मान होनी चाहिए, गौ माता की आदर सत्कार पालन किया जाना चाहिए, पर उसी देश में गौ माता की हानि होती है। उसी देश में गौ माता की, गौ वंश की हत्या की जाती है। कहते कि हर कोई, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है। मुसलमान कहते हम अगर गौ मांस ना खाए तो हमारे मुसलमान धर्म नहीं रहता है। क्रिश्चियन कहते हमें गौ मांस खाना चाहिए और हिंदू कहते हमें गौ माता को पूजा करनी चाहिए। उसी भारत में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन रहते, पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के जड़ का है, उनके जो जड़ है, उनके जो मेन जड़ है, पेड़ के जो जड़ है, उनके रूट तब भगवान है, जिससे मुसलमान भी अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं क्या, गॉड। और गॉड का फुल फॉर्म बोले तो जियोडिक गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि करता। ऑपरेटर पालन करता। और डिस्ट्रॉयर कौन है? डिस्ट्रॉयर है भगवान शिव जी, शंकर महादेव, यही भगवान संहार करते हैं। बस इन तीनों को मिलकर गॉड, भगवान कहते हैं। अगर वही भगवान है
वही को हम मानते, तो हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कहाँ से हुए? हम तो एक ही सनातन, पर हम लोग वही चीज़ का भूलकर हम कहते हम अलग अलग जाते, और हम कहते यहाँ पर गौ माता की हानि होती है, गौ माता की हत्या होती है, गोवंश की हत्या क्यों ऐसे? हम भारत के हर व्यक्ति गौ माता की दुग्धपान करते हैं, और संतान किसके दुग्धपान करते हैं? माँ की दुग्ध। तो उससे जिस माँ के दुग्धपान करके वो बड़े होते हैं, वही माँ को वो मारते हैं, वही माँ का हत्या करते हैं। सही है? गौ माता, गाय जो है वो हम सबके माता है, गौ माता। तो वही गौ माता को अब हम हत्या करेंगे तो हमारे देश का आगे बढ़ पाएंगे? वो तो असंभव है पूरी तरह। इसीलिए जितने हो सके हम, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे हिंदू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव के लोग हैं जो गौ माता के महिमा को नहीं जानते। हिंदू होते हुए भी गौ माता के मांस भक्षण करते, गौ माता के मांस खाते, अपनी माँ के मांस। ये तो बहुत ही गलत है। क्रिश्चियन और मुसलमान और दूसरे धर्म के लोग, इसलिए जो भी धर्म के लोग हो, सब कुछ छोड़कर अब जो भी खाए, सुअर खाए, बकरी खाए, मुर्गा खाए, सब कुछ खाए, पर इसमें इतना हम नहीं कह सकते कि मत खाइए, पर जिनकी आदत है तो कभी सुधरने के लिए समय लगता है और किसी का नहीं होता। पर आप सभी से निवेदन है, जो गाय है हमारे माता है, गौ माता, तो आप सभी से मेरी बहुत ही अनुरोध है और निवेदन है कि गौ माता को आप कोई भक्षण ना करें, उनकी हत्या ना करें, और हमारे देश को आगे बढ़ना है तो उनकी क्या करना चाहिए? गौ माता का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा से हम आगे बढ़ पाएंगे। उनकी कृपा से हमें प्राप्त होंगे तो हम, हमारे विदेशी, हमारे साथी हैं, हम हर जगह विनर होंगे, फेलर नहीं होंगे। गौ माता की आशीर्वाद रहे तो सब कुछ संभव है, असंभव वाला कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे 33 कोटि देव देवता हैं, और 33 कोटि उनके कहते कि भगवान के ठाकुर जी का भोग के पहले उनके गौ माता को भोजन खिलाना चाहिए, उसके बाद ठाकुर जी के भोग। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं गौ माता के परम भक्त हैं, तो हे भगवान के हम भक्त होकर हम गौ माता की क्यों छोड़ दें? गौ माता हमारे माता है, तो माता को हम मार नहीं सकते, माता को हम आदर कर सकते, स्नेह के सम्मान करने के हमारे अधिकार है, सम्मान करने के हमारे कर्तव्य है। तो अपने माता को जैसे, अपनी माँ को जैसे हम सम्मान करते, आदर करते, प्रणाम करते हैं, उसी तरह गौ माता को, हम सबकी माँ गौ माता को भी प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा करें, और उनके गो वंश की रक्षा के लिए हम सभी एकत्रित होकर उनके लिए कुछ करें। बस यही आप सभी से निवेदन है कि गौ माता के हित कहाँ भी कुछ हो, पर उनके रक्षा के लिए हर कोई प्रस्तुत रहे। थोड़ा सा एक छोटी सी कदम भी हो, बस प्रस्तुत रहे, क्योंकि हम नहीं कर सकते कि ऐसे किसी का हित से माना, पर एक किसी को समझा बुझाकर एक करके एक लोगों को समझा बुझाकर उसे धीरे रोक सकते और हमारे भारत देश को आगे बढ़ सकते और हिंदू राष्ट्र बना सकते, क्योंकि पहले से बने हुए हैं। और क्योंकि सारे पूरे विदेश, पूरे भारत के बाहर जो क्रिश्चियन देश है वो सनातन धर्म ठाकुर जी के पास थे आ रहे, पर हमारी जो है धीरे धीरे डाउन होते क्रिश्चियन जाते हैं। और यहाँ की क्रिश्चियन मुसलमान की बात रही तो रही, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन और मुसलमान, क्रिश्चियन हो तो सच्चे क्रिश्चियन और मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान।
पर जो भी आप धर्म के हो, जो भी मजहब के हो, पर गौ माता के सम्मान, गौ माता की रक्षा, गौ माता के आदर्श क्रम के पालन हम सभी की कर्तव्य है।